नमस्कार, वेलकम बैक टू सिविलाइज्ड इंडिया। मैं हूं आलोक सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट। किस एग्ज़ाम्स के लिए? तो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम ये सेशन कर रहे हैं मॉक टेस्ट का। और हमने दिसंबर का कर लिया था वीडियो के थ्रू और हमने नवंबर का टेलीग्राम के थ्रू किया। तो टेलीग्राम पे वो जाकर ज़रूर लगा लीजिएगा, पूरा क्यूज़ के थ्रू दिया गया है। अब हम अक्टूबर का कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सितंबर का भी हम इसी तरह से वीडियो के थ्रू करेंगे। तो सारा हम इस तरह से 2021 का करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं थ्रू मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इन 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो बताइए कि 2021 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था उसमें मेडिसिन के लिए किसे दिया गया? तो दो पर्सन हैं, डेविड जूलियस और अडेम पटापोटियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, द फेमस वर्ल्ड एक्सपो इज होस्टेड बाय विच सिटी फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू मार्च 2022? तो ये जो वर्ल्ड एक्सपो है इसको होस्ट किया था दुबई ने, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। लगे हाथ फिजिक्स का भी देख लेते हैं कि फिजिक्स में 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था। तो ये तीनों महानुभाव जो हैं इन तीनों को दिया गया था, स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो परीसी। नेक्स्ट, विच स्टेट्स 31st डिस्ट्रिक्ट विजयनगर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो किस राज्य का जो 31वां जिला बन चुका है विजयनगर, और विजयनगर को कार्व्ड आउट किया गया था बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक का 31वां जिला बन चुका है विजयनगर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट द रोड हैज़ been नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर तिरुपुर कामरान? तो तिरुपुर कुमारन जो हैं इनके नाम पर एक रोड का नाम रखा गया है। तो किस स्टेट का ये रोड है? ये रोड है तमिलनाडु का। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ 48th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021? तो 2021 का जो 40वां संस्करण है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, इसका थीम क्या रखा गया था? तो पहली बात तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो दिल्ली में एक प्रगति मैदान है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे इवेंट्स इसमें होते हैं। प्रगति मैदान, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसका थीम रखा गया था ना, आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो आईटीपीओ है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल टीचर्स डे? तो 2021 का जो इंटरनेशनल टीचर्स डे था उसका थीम बताइए। तो पहले तो इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया कब जाता है? नेशनल टीचर्स डे तो पता होगा कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर। लेकिन 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे, ठीक है। तो थीम यहाँ पे रहा टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी ने CoinDCX का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किस राज्य का उमनगोट रिवर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे साफ, बिल्कुल स्वच्छ ये नदी है, जहाँ पे मतलब अगर देखोगे तो वो बिल्कुल गंदा दिखेगा नहीं, पानी के अंदर भी दिखेगा कि क्या क्या अंदर चल रहा है या क्या बैठा हुआ है, कोई भी चीज़। इतना साफ है ये इस नदी का पानी। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि उमनगोट जो नदी है ये किस राज्य में है?
तो ये नदी आपको मिलेगा मेघालय में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने 2021 का नोबेल प्राइज़ दो फील्ड में तो देख लिया, एक तो फिजिक्स में और दूसरा मेडिसिन में। अब यहाँ पे बताइए कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इनको नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया किस क्षेत्र में? तो इन्हें दिया गया है केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए 2021 का नोबेल प्राइज़ किन दो लोगों को दिया गया? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाता है विच स्टेट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ स्वीट मिहिदाना विथ जीआई टैग हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू बहरेन। तो किस राज्य का कंसाइनमेंट ये है जो एक मिठाई है मिहिदाना, जो जिसे कि ऑलरेडी जीआई टैग प्राप्त है इस मिहिदाना को। तो ये मिहिदाना को एक्सपोर्ट किया गया है, एक देश है बहरेन को। बताइए कि देश में किस राज्य में का ये मिहिदाना जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये है वेस्ट बंगाल का। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला बताना है जिमेक्स एक्सरसाइज 2021। ये जो एक एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो इंडिया और किसके बीच में हुआ था? ये 5वां एडिशन था। तो ये इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है, जिसको अरबियन सी में कंडक्ट किया गया था। तो कौन सा राज्य पहला बन चुका है जो कि स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन, खेती किस चीज़ का? सिनामोन का ये खेती शुरुआत करी है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बाय द वे सिनामोन को हिंदी में दाल चीनी कहते हैं। ठीक है, दाल चीनी एक स्पाइस है, मसाला है। तो अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स वाडा कोलम राइस हैज़ गॉट जीआई टैग। तो किस राज्य का है ये वाडा कोलम चावल जिसको जीआई टैग मिला है? वाडा कोलम चावल है महाराष्ट्र का। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। किस बैंक ने भारतीय नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए 9 ई कैश कार्ड शुरुआत किया है या फिर लॉन्च किया है? तो ये कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड। फिर है डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स, ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो ये है DRDO, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है महाबहू ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। तो यहाँ से आपको पकड़ लेना है ब्रह्मपुत्रा रिवर किस राज्य में है। तो ये जो सेंटर ओपन किया गया है ये है असम में। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच मेट्रो सिस्टम विल बी बिल्ड द फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर कम मेट्रो वियाडक्ट स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट एवर ऐसा इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर है जिसके साथ मेट्रो वियाडक्ट स्ट्रक्चर भी इंटीग्रेट है। किस मेट्रो सिस्टम ने ये बनाया है? दिल्ली मेट्रो ने। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो किस पर्सन को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड से। तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। तो हमने नोबेल प्राइज़ में देख लिया, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ देख लिया, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ हमने देख लिया, केमिस्ट्री के लिए हमने नोबेल प्राइज़ देख लिया। अब अगला जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरना, इनको भी 2021 नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वेच्छा प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो स्वेच्छा प्रोग्राम शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार की द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। स्वेच्छा प्रोग्राम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार क्या करेगी कि जो एडोलेसेंस
गर्ल्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन। तो एक किताब है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। इसको किसने लिखा है? इस किताब को इकोनॉमिस्ट गांधी, इसको लिखा है जयतीर्थ राव ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ एक्सटेंडेड द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो ये जो एक स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, इसको एक्सटेंड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? मार्च 2026 तक। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 5 सालों तक पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत सरकार कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करेगी? इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। तो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क पूरे देश भर में 7 पार्क्स ऐसे सेटअप किए जाएंगे। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और इस 7 पार्क्स में एक होगा बिहार के ईस्ट चंपारण में। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये मित्र जो है इसकी भी फुल फॉर्म है, क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरेल पार्क्स। ठीक है, अपैरेल APPAREL अपैरेल पार्क्स। ऑब्वियसली ये टेक्सटाइल के बात करी जा रही है, कपड़ों के लिए ये पार्क्स लगाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये एक इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप किया जाएगा पूरा। अब बताओ वर्ल्ड कॉटन डे 2021 यानी कि थीम क्या रहा इस 2021 का वर्ल्ड कॉटन डे का? पहली बात कि वर्ल्ड कॉटन डे हम 7 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। तो 7 अक्टूबर को 2021 के 7 अक्टूबर का ये जो थीम क्या रखा गया था कॉटन फॉर गुड। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि न्यू ब्रांड एम्बेसडर फायर बोल्ट कंपनी है, इसके कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 जो है ये किसने जीता है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही है कि विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में कौन रही? तो ये गुरजीत कौर। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पे आपसे पूछे गोलकीपर ऑफ द ईयर मतलब विमेंस में ही, तो वो हैं सविता, इनका सविता नाम है। और विमेंस कोच ऑफ द ईयर कौन रहा? तो ये रहे जॉर्ज मरीजेन। तो किस राज्य ने लॉन्च किया था ई फिश मार्केट ऐप, जो कि भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है जिसका नाम क्या है? फिश वाले। इसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? असम ने। 2021 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? 90। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। टॉप कौन सा रहा? हर बार की तरह जापान और सिंगापुर। तो अब नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस बताइए। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, इनको नोबेल प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया किस फील्ड में? तो शांति। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया मारिया रेसा जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, और दिमित्री मुरातोव जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। तो किसने टॉप किया था फोर्ब्स इंडिया रिच 2021 में? यह है मुकेश अंबानी। तो मिशन कवच कुंडल किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर कॉइन स्विच कुबेर के बने थे रणवीर सिंह। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर।
यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है माई पोर्ट ऐप। तो माई पोर्ट ऐप किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो हैं सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है? तो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द यूरो 2024 चैम्पियनशिप लोगो। तो यूरो 2024 चैम्पियनशिप का लोगो किस कंट्री ने अनवील किया है? ये कंट्री है जर्मनी। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जसपाल सिंह। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला है अफ्रीका पैरा ओलंपिक गेम्स जो कि पहली बार 2023 में होस्ट करेगा कौन सा देश? ये देश है घाना। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप ये किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट का इनिशिएटिव है, पहल है? ग्रीन वॉर रूम होना चाहिए और ग्रीन ऐप, तो ये है न्यू दिल्ली। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो छठा, इंडिया यूके जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था क्या नाम था इसका? अजय वॉरियर। ठीक है, तो अजय वॉरियर जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका छठा एडिशन कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपसे राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो रिवर रैंचिंग प्रोग्राम किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा स्कीम है? पीएम मत्स्य संपदा योजना। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम क्या रहा? वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल हम 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस बार का थीम रहा इनोवेट टू रिकवर। ऑप्शन थर्ड। तो 2021 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम क्या रहा? थीम था सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड। तो ये रहा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 का थीम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे हर साल 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, ये बाई एनुअल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 बार। पहला तो कि कोई डेट इसका फिक्स नहीं है। सेकेंड सैटरडे को ये किया जाता है पहली, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई महीने के दूसरे शनिवार को, और फिर दूसरी सेकेंड सैटरडे ऑफ विच मंथ? ये होगा अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार को और मई महीने के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है, और थीम एक ही रहता है दोनों दिवस के। तो मालाबार एक्सरसाइज 2021 का दूसरा फेज कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? ये ऑर्गेनाइज़ किया गया बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। और फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके जनक, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, तो इनका नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो किसने गिनीज रिकॉर्ड कायम किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 120 भाषाओं में गाने में, सिंगिंग अ सॉन्ग इन 120 लैंग्वेजेस? तो इस रिकॉर्ड को कायम किया है सुचेता सतीश ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है कि 6S कैंपेन किसने लॉन्च किया है? 6S कैंपेन, तो इसको लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, और जो पंजाब नेशनल बैंक ने 6S कैंपेन लॉन्च किया है, उस 6S क्या है?
6 एस है। पहला एस तो है स्वाभिमान, स्वाभिमान। दूसरा एस है समृद्धि, ठीक है। तीसरा है संपर्क, शिखर, स्वागत। यह 1 2 3 4 5 कितना हुआ? स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, स्वागत, और हाँ एक और छूट गया, संकल्प। तो ये 6 एस है, पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया इस कैंपेन। सत्यजीत रे 2021 अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? ये हैं बेजावाड़ा गोपाल। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यूनेस्को के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज़ ओनली 1 टीचर, एक टीचर है इतने स्कूल्स पर। कितने? 2631 स्कूल पर सिर्फ एक टीचर पढ़ रहा है यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार। ये स्टेट है तमिलनाडु। सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत का पहला और दुनिया का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? ये बनेगा वाराणसी में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। वैसे तो रोपवे इंडिया में भी पहले से है, बिहार में भी है, ठीक है, लेकिन रोपवे को एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। रोपवे तो अभी टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से घूमने के लिए है, कहीं पहाड़ों वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे रोपवे लगाया जाता है, लेकिन क्या कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हमें ये यहाँ से कहीं जाना है तो क्या उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर हम लोग बस यूज़ करते हैं, तो वैसे क्या रोपवे है? तो वो होगा भारत का पहला वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कांट रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से लेकर ये होगा चर्च स्क्वायर तक, ठीक है। और कांट रेलवे स्टेशन जो वाराणसी जंक्शन है वहाँ से लेकर चर्च स्क्वायर जो कि एक जगह है गौडलिया, वहाँ तक ये होगा। तो इंडियन ओरिजिन गर्ल कौन है जिन्हें पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये इंडियन ओरिजिन गर्ल है अलीशा गदिया। ऑप्शन 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। अगला है इंडियन रेलवे ने 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन्स लॉन्च किया है साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए। तो इन दोनों 2 ट्रेन्स का नाम क्या है? तो नाम है त्रिशूल और गरुड़। कौन? त्रिशूल और गरुड़ फर्स्ट। तो बथुकम्मा द यूनिक फेस्टिवल है फ्लावर्स का, इसको शुरुआत किया गया है कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और कमिटी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रेन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, इनके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं इस कमेटी का? तो ये हैं विनय पी सहस्रबुद्धे। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो किसको अपॉइंट किया गया है एज ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे? एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर के तौर पर किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय है अदिति महेश्वरी। ये 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से फिर रिलेटेड है। जोशुआ एंग्रेस्ट और गिडो इम्बेंस को नोबेल प्राइज़ दिया गया 2021 का किस फील्ड में? तो पीस का हमने कर ही लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, तो अब बचा कौन सा? इकोनॉमिक साइंसेस के लिए दिया गया जोशुआ एंग्रेस्ट और गिडो इम्बेंस को। 4th इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अबोल हसन बनिस्तर हैज़ पास्ड अवे एट 88। ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। तो ईरान के ये पहले राष्ट्रपति थे अबोल हसन बनिस्तर, जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला है कि कन्याकुमारी क्लोव जो है, क्लोव जिसको लौंग बोलते हैं हिंदी में, एक मसाला है, तो कन्याकुमारी क्लोव को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का, किस इंडियन स्टेट का है ये कन्याकुमारी क्लोव? तो ये है तमिलनाडु का। 4th इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके साथ आज के लिए ये मॉक टेस्ट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे
सिविलाइज्ड इंडिया के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है और सेशन डेली ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस देखना है और देखने से ही आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।